कहानी का शीर्षक स्वतंत्रता की ओर वीर बालक अर्जुन की गाथा। अध्याय 1। गांव का वीर बालक अर्जुन। अर्जुन नाम का एक बालक था जो भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव सुंदर और हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। अर्जुन की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी समझ और जिज्ञासा किसी वयस्क से कम नहीं थी। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने हमेशा अर्जुन को सिखाया था कि देश प्रेम और ईमानदारी ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। अर्जुन का दादाजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। वह अर्जुन को आजादी के संघर्ष की कहानियां सुनाया करते थे। अर्जुन की आंखों में भी वही चमक थी जो उसके दादाजी की आंखों में हुआ करती थी। उसने ठान लिया था कि वह भी अपने दादाजी की तरह एक वीर और निडर देशभक्त बनेगा। अध्याय 2। स्वतंत्रता का महत्व। गांव में हर साल स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। अर्जुन और उसके दोस्त पूरे जोश और उमंग के साथ इस दिन का इंतजार करते थे। वे तिरंगे झंडे बनाते, देशभक्ति गीत गाते और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिकाएं निभाते। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अर्जुन के मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या स्वतंत्रता सिर्फ एक पर्व है जिसे हर साल मनाना चाहिए, या इसका कोई गहरा अर्थ है। एक दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, स्वतंत्रता क्या होती है और इसे पाने के लिए आपने इतना संघर्ष क्यों किया। दादाजी ने अर्जुन की बातों को गंभीरता से लिया और उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्त होना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने देश के लिए खुद निर्णय ले सकें, बिना किसी डर या दबाव के। स्वतंत्रता हमारे आत्मसम्मान, हमारी पहचान और हमारे अधिकारों का प्रतीक है। अध्याय 3। गांव में बदलती परिस्थितियां। अर्जुन का गांव शांतिप्रिय और मेहनती लोगों का गांव था। लोग अपने काम में व्यस्त रहते और गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बना रहता था। लेकिन धीरे धीरे गांव में अंग्रेजी हुकूमत की छाया गहराने लगी। अंग्रेज अफसरों ने गांव में कर वसूली शुरू कर दी। गरीब किसान, जो पहले ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, अब और भी अधिक कठिनाई में आ गए थे। अर्जुन ने देखा कि उसके माता पिता और गांव के अन्य लोग अंग्रेजी अफसरों के डर से घबराए हुए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोलने से डरना शुरू कर दिया था। अर्जुन को यह सब देखना अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, हमें कुछ करना चाहिए। अंग्रेजों को रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। दादाजी ने उसे धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। अध्याय 4। स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा। अर्जुन के दादाजी ने उसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनाई। अर्जुन ने इन कहानियों से प्रेरणा ली और ठान लिया कि वह भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने स्वतंत्रता बाल संगठन रखा। इस संगठन का उद्देश्य था गांव के लोगों में जागरूकता फैलाना, उन्हें एकजुट करना और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव में रात के समय गुप्त बैठकें शुरू की, जहां वे स्वतंत्रता की बात करते और लोगों को जागरूक करने की योजना बनाते। अध्याय 5। अंग्रेज अफसर का आगमन। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक अंग्रेज अफसर गांव में आ रहा है। गांव के लोग डर गए कि वह उनसे और भी ज्यादा कर वसूलेगा। अर्जुन ने सोचा कि अब समय आ गया है जब वह कुछ ठोस कदम उठाए। उसने अपने गुप्त संगठन के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर का शांतिपूर्ण विरोध करने की योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेज अफसर का सामना करेंगे। अर्जुन ने गांव के लोगों को समझाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं और बिना किसी डर के अंग्रेजों का सामना करें, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
लोग अर्जुन की बातों से प्रभावित हुए और उसके साथ खड़े हो गए। अध्याय 6 सत्य और अहिंसा का मार्ग। अंग्रेज अफसर गांव में आया और उसने गांव वालों से अधिक कर वसूलने का आदेश दिया। लेकिन इस बार गांव के लोग अर्जुन के नेतृत्व में एकजुट थे। उन्होंने अफसर से विनम्रता से कहा कि वे पहले ही बहुत गरीबी में जी रहे हैं और अधिक कर देना उनके लिए संभव नहीं है। अफसर ने गुस्से में आकर धमकी दी कि अगर उन्होंने कर नहीं दिया तो उन्हें सजा दी जाएगी। अर्जुन ने शांतिपूर्ण ढंग से अफसर से कहा, हमने महात्मा गांधी से सत्य और अहिंसा का मार्ग सीखा है। हम अन्याय का विरोध करेंगे, लेकिन बिना हिंसा के। हम केवल अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं और हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। अफसर ने गांव के लोगों की एकता और साहस को देखकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया और कर वसूलने का आदेश वापस ले लिया। अध्याय 7 स्वतंत्रता दिवस का आयोजन। 15 अगस्त का दिन आया। अर्जुन और उसके गुप्त संगठन ने पूरे गांव में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी की। उन्होंने गांव को तिरंगे झंडों से सजाया, देशभक्ति गीत गाए और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिकाएं निभाईं। अर्जुन ने अपने गीत को गाया, जिसे सुनकर सभी के दिलों में देशभक्ति की भावना जाग उठी। गांव के लोगों ने अर्जुन की समझदारी और साहस की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने उसे गांव का युवा नेता माना और उसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लिया। अर्जुन के दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह एक सच्चा देशभक्त बना है। अध्याय 8 संघर्ष और साहस। गांव के लोग अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो चुके थे। अर्जुन के नेतृत्व में उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से। अर्जुन ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर गांव वालों को ले जाने का प्रयास किया। अंग्रेज अफसरों ने गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने हमेशा साहस दिखाया और उनका सामना किया। अर्जुन ने अपने गुप्त संगठन को और भी विस्तारित किया और आसपास के गांवों में भी जागरूकता फैलाने का काम किया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अर्जुन का संगठन बढ़ता गया और उसके नेतृत्व में गांव के लोग अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत होते गए। अध्याय 9 स्वतंत्रता की ओर। अर्जुन और उसके संगठन के प्रयासों से गांव में स्वतंत्रता की भावना फैलने लगी। लोग अब अंग्रेजों के डर से बाहर आने लगे और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने लगे। अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। उसने अपने दादाजी की कहानियों को आधार बनाकर बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करें। एक दिन अर्जुन को पता चला कि अंग्रेजों ने गांव में एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसमें वे गांव के लोगों को पकड़कर जेल में डालेंगे। अर्जुन ने तुरंत अपने गुप्त संगठन के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे कैसे इस संकट का सामना करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों को सूचित किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। अध्याय 10 संघर्ष का अंतिम क्षण। अर्जुन और उसके संगठन के लोग अब पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। अंग्रेजों ने गांव पर हमला किया, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने उनके सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़े होकर उनका सामना किया। उन्होंने अंग्रेजों को अहिंसा के मार्ग पर चलकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। अर्जुन ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए संघर्ष किया। अंग्रेजों ने गांव पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने समझा कि गांव के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और उन्हें अब और दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने गांव से हटने का फैसला किया और अर्जुन की विजय हुई।
अध्याय 11 स्वतंत्रता की जीत। अर्जुन की वीरता और साहस ने गांव को आजादी की दिशा में एक बड़ा कदम दिलाया। गांव के लोग अब अंग्रेजों के डर से मुक्त हो चुके थे और स्वतंत्रता के महत्व को समझ चुके थे। उन्होंने अर्जुन को गांव का हीरो माना और उसके नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अर्जुन ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह विजय केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। अर्जुन की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई और लोग उससे प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे। अर्जुन ने उन्हें महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी और उन्हें देशभक्ति का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता की भावना फैलने लगी और लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने लगे। अध्याय 12 स्वतंत्रता दिवस की नई रोशनी। अर्जुन की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी वीरता और साहस ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता केवल युद्ध में नहीं बल्कि हमारे छोटे छोटे कार्यों में भी होती है। अर्जुन ने सिखाया कि अगर हम दिल से अपने देश के लिए कुछ करना चाहें तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। 15 अगस्त का दिन फिर से आया। इस बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन गांव में और भी भव्य तरीके से किया गया। अर्जुन ने झंडा फहराया और गांव के सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा और भी मजबूत हो गया था। अर्जुन के दादाजी ने उसे गर्व से देखा और कहा, तूने मेरी कहानियों को जीवंत कर दिया। अध्याय 13 स्वतंत्रता की अमर गाथा। अर्जुन की वीरता की गाथा केवल गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी कहानी ने पूरे देश में धूम मचा दी और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। अर्जुन ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया और हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहा। उसने सिखाया कि देशभक्ति केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अर्जुन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक संघर्ष है जिसे हर पीढ़ी को निभाना पड़ता है।